सोशल मीडिया पे अभी आपको बहुत सारे वीडियोस और ऑडियोज दिख रहे होंगे जिसमें ऑफलाइन कोचिंग को स्कैम बताया जा रहा है और एक दो इंस्टीट्यूट है जिनके बारे में बहुत सारी बातें बताई जा रही हैं। और यही नहीं, चीटिंग आईएमयू सीईटी में ये जो चीटिंग का नया ट्रेंड 2-3 सालों से निकला है उसके बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। Watch your six. अभी तक हम 2-3 दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे, मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे क्योंकि आप लोग में से बहुत लोगों को पता है कि अभी ग्रेटर नोएडा में ऑफलाइन सेंटर खुलने वाला है मेडिकल, तो उसी में हम बिजी थे। लेकिन हमको इतने सारे मैसेज और कमेंट्स आ रहे हैं कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं इन सब चीजों के बारे में, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो इसमें हम न्यूट्रल रहना पसंद करेंगे क्योंकि जब बात किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की आती है तो वहां पर मेरा कुछ बोलना बहुत ज्यादा ही गलत होगा क्योंकि फिर मेरे ऊपर ब्लेम्स आने लगेंगे कि जेलसी की वजह से हो रही है या फिर हमने ही ये सारी चीजें क्रिएट करवाई है। सॉरी, थोड़ा सा खांसी भी है हमको। तो सिंपल सा चीज है, अभी इस चीज के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन मेरा राय ना कोचिंग की तरफ से है कुछ जाता है ना फिर स्टूडेंट की तरफ से। जो बच्चा है वो रोहन, वो हमको भी कांटेक्ट किया था, बहुत लंबा बात भी हुआ, जब भी कुछ भी हो रहा था तो हमको मैसेज कर रहा था। हम ज्यादा रिस्पांस नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उस टाइम हम फ्लाइट में बैठने वाले थे जब वो हमको पूरा मैसेज किया। फ्लाइट में उतर के हम उसको थोड़ा बहुत रिप्लाई किया, हम उसको बोले कि देखो भाई, दिस इज योर फाइट, तुमको खुद से ही लड़ना होगा। तुम मेरे पास आओगे, हम इसमें ज्यादा तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम उन बच्चों को जमा करो, तुम प्रोटेस्ट करो, जो तुम्हारे लिए सही लगे वो करो। क्योंकि जो भी चीजें वो बता रहा है कि हाँ चीटिंग हुई, ये हुई, नहीं पढ़ा जाता है, उसमें वो शायद आप लोगों को एक बात ये भी नहीं बताया कि वो भी रेस्टिकेटेड है। ठीक है, आईएमयू का जो आपको 84 बच्चों का नाम है उसमें उसका भी नाम कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बोलना भी मतलब सही नहीं है कि वो पूरा का पूरा बेकसूर है और कोचिंग जो भी कोचिंग है वो पूरा का पूरा जिम्मेदार है। ठीक है, अब ये भी कुछ नहीं कह सकते हैं कि हाँ कोचिंग वाले बेकसूर है, कहीं ना कहीं गलती हर तरफ से हुई है। इसीलिए हम हमेशा, यही रीजन है जिसकी वजह से हम बच्चों को बोलते हैं कि भले आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, देखो अभी कोचिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आपको इस फील्ड के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। हम क्यों बोलते हैं आपको कि जब भी आप कहीं भी पेमेंट करो, चाहे वो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, किसी फॉर्म फिलिंग में कर रहे हो या किसी कंपनी को दे रहे हो, आप हमेशा ये चीज मेक श्योर करो कि आपका पैसा जो जा रहा है वो सही जगह जा रहा है। और ये चीज आप बस दिखावे पे नहीं जा सकते हो कि हाँ ये चीजें मिल रही हैं, वो चीजें मिल रही हैं। आप वहां के पहले के लोगों से पता करो। देखो जब भी हम लोग भी, जैसे हम फ्लीट से डॉकिंडल स्विच किए थे जब, तो हमको डायरेक्ट हम डॉकिंडल नहीं चले गए। ठीक है, हमको $3500 सैलरी देख के 1 GB इंटरनेट देख के डायरेक्ट नहीं गए। हमको जब पता चला तो हम पहले के जो डॉकिंडल के लोग थे, जो डॉकिंडल में सेल कर रहे हैं, कर चुके हैं, हम उनके बारे में पता किए, उनसे जाके रिव्यू लिए और फिर वहां पर स्विच किए। सिर्फ यही नहीं, आप कहीं भी किसी भी जगह पे जाओ, जब आप कोई मैरिटाइम इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो तब आप इतना रिसर्च कर रहे हो। तो जब आप अपने कैरियर का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि आपको एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, वहां पर आपको लाखों रुपए लगाने हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आपको एक सही जगह जाना है। ये नहीं कि ऐसे कोचिंग में चले गए जहां पर आपसे चीटिंग के पैसे मांगे जाते हैं। अब रैंक 2, रैंक 5, रैंक 4 ये सब वेल नोन था कि आपका वहां के बच्चे खुद, हम किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग के बारे में नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, कि बच्चे मेल कर रहे हैं आईएमयू को कि ये 28 तारीख का वो मेल है कि ये नाम के लड़के हैं जो कि चीटिंग किए हैं, सेंटर बुक किए, ये फोन नहीं ले गए, ये सेंटर बुक किया। अब सेंटर बुक वाला चीज हम आपको सिस्टम बताते हैं। ये बंदे एग्जाम सेंटर पे तो जाएंगे लेकिन एग्जाम ये नहीं देंगे, इनके जगह अलग ही सिस्टम चल रहा होगा, कोई और ही एग्जाम दे रहा होगा। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि हाँ ठीक है ये रैंक सही आया है, तो हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि आप उन जो भी बच्चे हैं, ठीक है 7-8 बच्चे हैं टॉप 20 में, उनमें से 3 बच्चे मेरे साथ लाइव सेशन करवा दो। ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट उनका क्लेम कर रहा है कि हाँ भाई ये कहते हैं ये बच्चे हमारे हैं, आप मेरे साथ उनके 3-4 लाइव सेशन करवा दो, उसी में आपको पता चल जाएगा कि वो बच्चे कितने वर्थ इट है। ठीक है, और बात रही आपके ये जो भी चीजें हैं कि इतने सिलेक्शन उतने सिलेक्शन, सो देखो एक चीज मेरा मानना है, ठीक है मेरा अपना मानना है, क्योंकि अभी हम लोग वो चीज किए हैं भाई साहब। जब हम ऑफलाइन सेंटर में हम गए हैं दिसंबर में, और जब हम रिपोर्ट देखे तो हम इतने शॉक थे कि भाई मेरे यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसका पीसीएम 70 के ऊपर है। 2-3 लड़के हैं जिनका पीसीएम 70 के ऊपर है ऑफलाइन सेंटर में।
और उसके बाद से जो उसके नीचे के हैं उसमें से मैक्सिमम को पिछले साल रैंक नहीं आया। अब हमारा चैलेंज ये नहीं था कि इनको टॉप रैंक लाना है, इनको ये करना है, इनको 1 to 10 में लेके आना है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस बच्चे को पिछले साल रैंक नहीं आया उनके लिए रैंक लाना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो भी डिसेंट रैंक। तो हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इनको भाई डिसेंट रैंक लाओ कैसे भी, ताकि ये कहीं ना कहीं जाए, ठीक है, कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप मिले, कुछ मिले कि ये जाए, ठीक है। अभी हमारा पहला बैच 2027 का आया है, और जब हम पहले सेशन में गए हैं तो आई वाज शॉक्ड। जब हम पूछे कि कितने लोग हैं जिनका पीसीएम 70 के ऊपर है, तो 3 बच्चे हाथ उठाए। हम उसके बाद से पूछे कितने ऐसे बच्चे हैं जो 65 के ऊपर हैं और एज 18 है, क्योंकि अगले साल जब एमएससी का इंटरव्यू हो रहा होगा तो वो 19 रहेंगे, तब उसमें 3-4 बच्चे हाथ उठाए। अब यहाँ पर हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारे ये जो बच्चे होंगे ये टॉप रैंकर में आएंगे। मेरा तो टारगेट यही रहेगा कि इनको एक डिसेंट रैंक लाना है और इनको अच्छे से तैयारी करवाना है कि इनको डिसेंट रैंक है, स्पॉन्सरशिप मिले। लेकिन वो बच्चा जिसको पढ़ने ही कुछ नहीं आता है, जो कंटिन्यू क्लास टेस्ट में फेल हो रहा है, क्लास टेस्ट में चीटिंग कर रहा है, यहां चीटिंग कर रहा है, उसको रेस्टिगेट किया जा रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है, वो बच्चे आपके टॉप 100 में कैसे आ रहे हैं? ठीक है, लक एक के साथ होता है, 2 के साथ होता है, 20-20 के साथ लक होगा। बात हो रही है कि कितने बच्चे पढ़ाएं, कितने बच्चे सेलेक्ट किए, तो उसमें देखो भाई गलती तुम्हारी है, ठीक है। तुम दिखावा देख के क्यों गए? तुमने देखा गारंटी है, तुमने गारंटी लेटर पे क्यों नहीं लिया? ठीक है, जब भी ये सब चीजें होती हैं तो तुमको वहां पर अपना डॉक्यूमेंटेशन तुमको थोड़ा सा वहां पर सही से करना है। जैसे हम लोग अभी आईएमयू मेट में प्रिपरेशन टिल सिलेक्शन सिर्फ वर्बल था, ठीक है ना, उस टाइम किसी भी पेपर पे नहीं था कि प्रिपरेशन टिल सिलेक्शन होगा, हमने वर्बल बोला था। लेकिन अभी हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रैंक नहीं आया है, हम उनको अपने बैच में वापस से इनरोल कर रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज देख लो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हम नहीं बोल रहे कि तुम आओ आईएमयू में आके प्रिपरेशन करो, कुछ भी करो, ठीक है। हमको हमारे पास जो बच्चे आने हैं ना वो ऑलरेडी आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई कैसे होती है और किस किस इंस्टीट्यूट से होती है। क्योंकि स्मार्ट बच्चे, समझदार बच्चे वही हैं जो कहीं भी ज्वाइन करने से पहले सोचेंगे कि कहाँ ज्वाइन करना है, कहाँ नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी एक चीज हमेशा याद रखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तुमको सबसे पहले अपने लिए स्टैंड लेना है। तुम शुरू करोगे तभी तुमको कोई सपोर्ट करेगा, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर।